हाइलुरोनिक एसिड, ये सारी ड्राई सेंसिटिव स्किन जो फेस पे ग्लो आना चाहिए मॉइस्चराइजर, पर ये हाइड्रेशन का काम नहीं करते, ये हीलिंग का काम नहीं करते। लग्जरी ब्रांड्स की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। सेकेंड थिंग, आई विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ मॉइस्चराइजर्स। ड्राई स्किन में, सेंसिटिव स्किन में, कॉम्बिनेशन स्किन में, एक्ने प्रोन स्किन में कौन से मॉइस्चराइजर यूज़ होने चाहिए, ब्रांड नेम्स बताऊंगी, उसका प्रॉफिट बताऊंगी, कौन से टाइप का मॉइस्चराइज़र किस स्किन में यूज़ करना चाहिए जिससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिले और मॉइस्चराइज़र यूज़ करने का एक्चुअली फ़ायदा हो। आई नो देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स आउट इन द मार्केट जिसमें कुछ समझ में नहीं आता कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, कौन सा आपको सूट करेगा, कौन सा नहीं सूट करेगा। सो दिस इज़ अ सिंपल ब्रेकडाउन ऑफ मॉइस्चराइजर्स। आई होप दिस आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट मॉइस्चराइज़र जस्ट फॉर द काइंड ऑफ skin that you have. Hi, I'm Dr. Pooja Gupta, MD Dermatologist. I'm a qualified MBBS MD Dermatologist and please be aware of lot of quacks that are out there. आप हमेशा डर्माटोलॉजिस्ट की बात सुनिए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपने हिसाब से किसी एक प्रोडक्ट के बारे में अपना जनरल व्यू रखते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप हमेशा किसी डर्माटोलॉजिस्ट की सुनिए। तो बेसिक रीज़न इज़ कि वी हैव बीन ट्रीटिंग पेशेंट्स फॉर लास्ट 10 years 15 years एंड वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। हमने बहुत सारे टाइप के मॉइस्चराइजर्स खुद यूज़ किए हैं, पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किए हैं, उन पर रिजल्ट देखा है। उसके बाद हमें समझ में आता है कि कौन सा मॉइस्चराइजर एक्चुअली अच्छा है, कौन सा ख़राब है, कौन से स्किन में कौन सा देना चाहिए। दैट सेड, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। पहला मिथ मैं बर्स्ट कर दूं, हर किसी को मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, बी इट ऑयली स्किन, बी इट ड्राई स्किन। अगर आप बहुत यंग हैं तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऐसे टाइम में आपकी स्किन की रीजनरेटिंग कैपेसिटी, हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो आप मॉइस्चराइज़र नहीं भी लगाते तो भी आपका काम चल जाता है। बट अगर आप 25+ हैं या आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको मॉइस्चराइज़र रेगुलरली लगाना चाहिए। मॉइस्चराइज़र सिर्फ आपको एलर्जन से, डस्ट से, ड्राइनेस से प्रोटेक्ट नहीं करता, हील करता है, सप्पल रखता है आपकी स्किन को। और अगर आप अच्छे मॉइस्चराइज़र, राइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्किन अच्छी ग्लो करती है एंड यू एक्चुअली डोंट नीड मेनी एक्टिव सीरम्स वगैरह टू कीप योर स्किन गुड एंड हाइड्रेटेड। बेसिकली अगर हाइड्रेटेड स्किन है तो इट विल बी ऑलवेज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड शाइनी। बट अगर वो हाइड्रेटेड नहीं है, ड्राई है, तो आप कितने भी सीरम्स, हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉइड्स वगैरह लगा लीजिए, यू वोंट गेट द बेनिफिट या यू वोंट गेट द रिजल्ट दैट यू ऑलवेज वांटेड फॉर योर स्किन। लेट्स टॉक अबाउट सम आइडियल मॉइस्चराइजर्स। पहला मॉइस्चराइज़र ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखे, सॉफ्ट रखे, सप्पल रखे, हीलिंग टेंडेंसी हो जिसमें, जो आपकी स्किन को अगर ड्राइनेस, इचिंग या सेंसिटिविटी है तो आपकी स्किन को हील करे। अगर आप कोई एक्टिव सीरम लगा रहे हैं तो उसकी वजह से जो इरिटेशन हो रहा है उसको काउंटरएक्ट करे और स्किन को रिपेयर करे। नॉन कोमेटोजेनिक हो, नॉन मेसी हो, नॉन स्टेनिंग हो, नॉन फ्रेगरेंस वाला और नॉन स्मेली हो, एंड ऑफ कोर्स अफोर्डेबल हो। Let's first talk about the types of moisturizers. बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ मॉइस्चराइजर। सबसे पहला जो होता है वो ऑक्लूसिव होता है, जिसमें कि आता है वैसलीन जैसे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत वैक्सी होते हैं, ऑयली होते हैं, नॉर्मल एक्ने प्रोन स्किन के लिए या ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते हैं। बेसिकली ये आपके स्किन के ऊपर एक लेयर की तरह फॉर्म हो जाते हैं, ना ये वाटर इनटेक को बढ़ाते हैं, बट एक्चुअली ये वाटर जो हमारी स्किन से वाटर लॉस्ट होता है उसको रोकते हैं। तो बेसिकली ड्राइनेस को रोकते हैं, पर ये हाइड्रेशन का काम नहीं करते, ये हीलिंग का काम नहीं करते। तो जिनकी स्किन नॉर्मल है या जिनको स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए वैसलीन ठीक है, बट वही है, आप उसे गर्मी में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ जाड़े में या विंटर सीजन में ही यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही चीप और अफोर्डेबल होता है। सेकेंड कैटेगरी इज ह्यूमैक्टेंट। ह्यूमैक्टेंट एक्चुअली क्या होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके आपकी स्किन में हाइड्रेशन करता है। अब ये वाटर को वो कहीं से भी ले सकता है। अगर बहुत ह्यूमिड एनवायरनमेंट है या रेनी सीजन है तो बाहर एटमॉस्फेयर से ये वाटर लेकर आपकी स्किन में डालेगा, पर वही अगर बहुत ड्राई सीजन हो रहा है तो ये आपकी स्किन से वाटर खींच लेगा। तो इसलिए ह्यूमैक्टेंट को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली इसमें ग्लिसरीन आता है, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, यूरिया वाले प्रोडक्ट्स आते हैं। थोड़ा सा इरिटेशन, एलर्जी वगैरह कॉज कर सकते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनकी स्किन बहुत नॉर्मल नहीं है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है, इचिंग, इरिटेशन रहता है। थर्ड कैटेगरी जो आती है वो है इमोलियंस। इमोलियंस मोस्ट कॉमन होते हैं, इसमें बेसिकली फैटी एसिड्स होते हैं, एस्टर्स होते हैं, सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, ये सारे कॉम्पोनेंट्स ह्यूमैक्टेंट्स इमोलियंस में ही आते हैं। ये लेटेस्ट है, बहुत रीज़नेबल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जिसको स्किन में इरिटेशन है, एलर्जी है, हर टाइप की स्किन पे ये सूट करते हैं। ये एक्चुअली आपकी स्किन को हील करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं,
स्किन की नॉर्मलाइज करते हैं। आप इसको रेटिनॉइड्स वगैरह के साथ अगर अच्छा यूज़ करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। आपके जो फेस पे ग्लो आना चाहिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करके, वो इन्हीं टाइप के मॉइस्चराइज़र से एक्चुअली आता है। ये इसका कॉस्ट बहुत डिफरेंट हो सकता है, कुछ बहुत ही चीप हो सकते हैं तो कुछ बहुत ही एक्सेसिवली महंगे हो सकते हैं। एक्चुअली गुड फॉर रूटीन स्किन केयर। मैं आगे इस वीडियो में बताती जाऊंगी कि एक्चुअली हर टाइप की स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट्स बेटर रहते हैं। जब भी मॉइस्चराइज़र आता है मार्केट में तो उसके फॉर्मुलेशंस अलग अलग हो सकते हैं और उन मॉइस्चराइजर्स में बहुत सारी एडिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ बोटानिकल चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स हो सकते हैं, ओट मील जो कि काफ़ी हाइड्रेटिंग होता है, एलोवेरा हो सकता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और सूदिंग होता है स्पेशली एक्ने के पेशेंट्स में। तो एक कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कुछ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जैसे कि किसी मॉइस्चराइजर में रेटिनॉल, स्माइल रेटिनॉल भी ऐड किया जाता है। विटामिन एनरिच्ड मॉइस्चराइजर्स, इसमें विटामिन ए, सी, ई यानी कि ऑयल बेस्ड जो विटामिन होते हैं उनको ऐड किया जाता है। लाइटनिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड वगैरह। इसके अलावा इसमें फ्रेग्रेंस, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, पैराबेन्स, ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं ताकि ये फॉर्मुलेशन स्टेबलाइज हो सके और अच्छे प्रोडक्ट कैटेगरी में आ सके। कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मॉइस्चराइज़र के बारे में समझने की। एक, हर सीजन में मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। दूसरा, अगर आपको उसके लेबल पढ़ने में कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो टॉक टू अ डर्माटोलॉजिस्ट। गलत मॉइस्चराइज़र कभी भी यूज़ नहीं करेगा क्योंकि मॉइस्चराइज़र बहुत एक्सेसिवली और बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं। अगर आपको एलर्जी है, एक्जिमा है, तो अब आप जब भी आपका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ओवर हो गया उसके बाद भी आपको मॉइस्चराइज़र लगाते रहना है। अगर आप मॉइस्चराइज़र फिर से छोड़ देंगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस है आपके जो पुरानी एलर्जी और एक्जिमा था वो वापस आ जाएगा। मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो एक्चुअली सनस्क्रीन, एडेड सनस्क्रीन के साथ भी आते हैं जैसे ये SPF 10 या 12 या 20 तक के। मैं पर्सनली बिल्कुल इसे सजेस्ट नहीं करती हूँ। इंडिया में इतनी धूप पड़ती है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉइस्चराइज़र का अलग काम है, सनस्क्रीन का अलग काम है। आप जब मॉइस्चराइज़र को सनस्क्रीन मिक्स वाला यूज़ करते हैं तो आपको लगता है आपने सनस्क्रीन लगा लिया, पर इतना कम SPF और इतने कम वर्किंग में एक्चुअली आपको सन प्रोटेक्शन नहीं मिलती और आपको ज़्यादा डार्कनिंग होती जाती है और आपको लगता है कि शायद वो मॉइस्चराइज़र आपके लिए काम नहीं कर रहा। बट एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए था, मॉइस्चराइज़र अलग परचेज करना चाहिए था और सनस्क्रीन अलग। पैसे बचाने के चक्कर में नहीं रहिए। मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन एकदम बेसिक है, ये हर किसी के पास एक अच्छा क्वालिटी का होना ही चाहिए ताकि आप अपने स्किन को बहुत लंबे टाइम तक रिजुविनेटेड, यूथफुल मेंटेन कर सकें। अगर आपको बहुत रेगुलरली एक्ने होते रहते हैं या एक्ने प्रोन स्किन है और आप कभी भी मेकअप नहीं लगा पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा कोशिश करिए कि एक ब्लैंड नॉन कोमेटोजेनिक मॉइस्चराइज़र लगा के उसके ऊपर ही पार्टी मेकअप करिए। पार्टी मेकअप वगैरह भी लाइट यूज़ करिए। मैंने एक्ने प्रोन स्किन का क्या केयर होना चाहिए, कैसे फेशियल्स प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एक्ने केयर के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक ऊपर टैब में छोड़ दूँगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ब्रांडेड मॉइस्चराइज़र। नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है या आप 30 ईयर्स से अंडर हैं, आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लाइट मॉइस्चराइज़र जैसे कि निविया हो गया या वैसलीन का बॉडी लोशन हो गया, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का यूज़ करना चाहते हैं तो एक NMFE बॉडी लोशन आता है या वेनुशिया मैक्स बॉडी लोशन आता है, आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये जो भी मैं आपको प्रोडक्ट्स बता रही हूँ ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने खुद भी यूज़ किए हैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स। मैंने 10 ईयर्स के मेडिकल प्रैक्टिस में जितने भी पेशेंट्स हैं, मॉइस्चराइज़र देने के बाद मैं हर एक का रिव्यू लेती हूँ और मुझे पता है कि कौन से प्रोडक्ट्स वर्क करते हैं, कौन से नहीं वर्क करते हैं। दीज आर सम ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स जिसको मैं एक्चुअली पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ। जी है, ड्राइनेस है, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है ना कहीं, तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा हाइड्रेशन वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट इसमें आता है फिजियोजेल। इट्स अमेजिंग, ये आपकी नॉर्मल इचिंग और ड्राइनेस को बहुत आराम से हटा देगा। इसके अलावा ऑक्लूसिव कैटेगरी में मॉइस्चराइज़ सॉफ्ट क्रीम रिच लोशन आता है विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ऑल्दो इट कंसीन्स सम सेरामाइड्स और इसमें विटामिन वगैरह एनरिच्ड है एंड they claim to have a healing property, but I find it more of a moisturizer rather than a healer kind. कि नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है और आपको स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नॉर्मल जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करिए, जैसे कि पॉन्ड सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र आ गया, निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र है। इसके अलावा ओरिफ्लेम का एक जेल बेस्ड क्रीम आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करते, एक सपलनेस, एक सॉफ्टनेस आपकी स्किन पे मेंटेन रहती है। इसके अलावा अगर आप मेडिकेटेड यूज़ करना चाहते हैं तो वेनुशिया मैक्स लोशन भी फेस पे आराम से यूज़ कर सकते हैं।
थोड़े से कॉस्टली प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिजन वाटर बूस्ट जेल आता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि मॉइस्चराइज़र बहुत महंगा हो और बहुत ज़्यादा काम करता हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर सुपर लग्जरी ब्रांड्स, बट ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो में कुछ नाम आपको ज़रूर बताऊंगी। आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और आपको बार बार एक्ने की प्रॉब्लम्स होती हैं तो एक्सेला क्रीम इज गुड। फिर मॉइस्ट लोशन, न्यूट्रिजन हाइड्रो बूस्ट, एक्रोफाई जेल एंड एक्ने ओसी जेल नॉन कोमेडोजेनिक है और इवन सीबम यानी कि चेहरे पे जो ऑयल सिक्रीशन होता है उसको भी रिड्यूस करते हैं। आपकी ड्राई सेंसिटिव स्किन है तो फिजियोजेल, सेटाफिल डैम जेल या क्रीम, सेरासॉफ्ट IMF क्रीम, दे वर्क वंडरफुली। अगर आपकी कॉम्बिनेशन है स्किन है, कहीं ऑयली है कहीं ड्राई है, तो मैं आपको पहला सजेशन दूंगी कि आप हल्के से नम स्किन पे पहले जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करके देखिए। अगर आपको उसके बाद भी ड्राइनेस होती है तो आप एक्सेला या फिजियो जेल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि थोड़ा सा ऑयली कंटेंट के लिए। थोड़े से लग्जरी बैंड्स की भी बात कर लेते हैं। इसमें जो कुछ हैं वो जेल बेस्ड हैं। आप लेनाज स्लीपिंग मास्क यूज़ कर सकते हैं, बॉबी ब्राउन का विटामिन बी एनरिच बेस यूज़ कर सकते हैं। ये आपके अगर आप रेगुलर में मेकअप वगैरह करते हैं तो उसके बेस पे लगाने के लिए अमेजिंग क्रीम है। हमेशा याद रखिए मेकअप के बेस पे एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए, दैट शुड बी नॉन कोमेटोजेनिक। इसके अलावा क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है और डर्मा का सीबियम हाइड्रा। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मैं मॉइस्चराइजर्स पे बहुत दिन से वीडियो बनाना चाहती थी और आज फाइनली बन गया है। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी हैं, क्योंकि लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि कौन सा मॉइस्चराइज़र एक्चुअली यूज़ करना चाहिए एंड दे हैव एक्चुअली स्पेंट लॉट्स ऑफ मनी ऑन मॉइस्चराइज़र, पर उनको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा उनको मिलना चाहिए। द मेन रीज़न बिहाइंड इज़ कि वो किसी एक के कहने पर कोई एक महंगा मॉइस्चराइज़र ले लेते हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट दैट इट शुड वर्क फॉर देम, बट प्लीज़ रिमेंबर हर एक की स्किन अलग अलग होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट योर स्किन एग्जामिन्ड। आप पर्सनली एक डर्माटोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे बात करिए, अपने प्रॉब्लम्स बताइए, आप अपने स्किन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आपको चाहिए, उस हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। मॉइस्चराइजर्स आर अमेजिंग, दे आर एक्चुअली आपके एक बेसिक लेवल ऑफ इट्स जस्ट लाइक यू ड्रेसिंग अप। आप जैसे अच्छे कपड़े पहनकर आपको बहुत अच्छा लगता है, इट्स जस्ट लाइक दैट। इफ़ यू आर यूजिंग अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र, योर स्किन फील्स सो हैप्पी एंड यूल बी सो ग्लोइंग। सो मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको सनस्क्रीन के बारे में भी जानना है तो मैंने ऑलरेडी सनस्क्रीन पे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी मैंने मोस्ट कॉमन प्रिस्क्राइब्ड और जो डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड सनस्क्रीन्स हैं मैंने उन्हीं का नाम बताया है। इसके अलावा फेस वॉश, ये 3 चीज़ें जो बहुत बेसिक स्किन केयर रूटीन में हर किसी में होनी चाहिए, उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसको भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। एंड आई होप कि आप जब ये कॉम्बिनेशंस के वीडियोस देखेंगे तो इट विल बी मोर नॉलेजेबल और आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। मैं और ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी। अगर आपने मुझे YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू सो मच।